नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं हैं। उन वस्तुओं को कहा जाता है कि ये वस्तुएं तंत्र शक्ति के रूप में काम करती है, यानी मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित होकर इनका प्रयोग ज्ञानवान लोग उचित स्थान पर करते हैं। और उचित स्थान की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे विषय होते हैं। किसी के कामकाज में बाधा आ रही है, किसी के धन प्राप्ति में रुकावट हो रही है, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी का धंधा रोजगार नहीं चल रहा, पैसा अटक जा रहा है, पैसा रुक नहीं पा रहा है, और भी बहुत सारी नेगेटिविटी से सुरक्षा की होती है, आपस के रिश्ते को अच्छा बनाने की होती है, शरीर की सुरक्षा की होती है। बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारे विषय हैं। लेकिन आज हम सिर्फ काम धंधा रोजगार पर ही अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ देवी भक्त साधक ललित जी बेंगलोर से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमने ललित जी के माध्यम से मिला एक वीडियो हमने शेयर किया था, और हमने आपसे वादा भी किया था कि हम देवी भक्त साधक ललित जी के माध्यम से आपसे एक एक विषय पर थोड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करवाएंगे, ताकि आप इन विषयों पर अच्छे से समझें। और हमारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, हालांकि वो वैसे काम नहीं करती, वो काम तभी करेगी जब उसे देवी का साधक या इष्ट साधना किया हुआ साधक अपने मंत्रों से अभिमंत्रित करके हमको आपको देगा। तो आइए चलते हैं बेंगलोर, जहां पर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं ललित जी। ललित जी, जय मां चामुंडा। जय मां चामुंडा। ललित जी, सबसे पहली बात यह है कि उस दिन का जो वीडियो है हमने शेयर किया था, और हमने कहा भी था कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी तांत्रोक्त चीजें हैं जो मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित होकर लोगों का काम करती है, लोगों के कष्ट दूर करती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो कष्ट बढ़ाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो लोगों के कष्ट दूर करती है। चूँकि हमारा काम लोगों का कष्ट दूर करना है, किसी का कष्ट बढ़ाना नहीं है, हम पॉजिटिविटी की तरफ की बात करते हैं। इसलिए ललित जी, आज हमने विषय लिया है, और चूँकि आप ये काम कर भी रहे हैं, आपके कई उदाहरण भी हमारे पास आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि उनका काम धंधा खुल गया, उनका रोजी रोजगार अच्छा होने लग गया। आपने उस वक्त कोई नींबू का प्रयोग किया होगा या कोई उन्हें दूसरी पद्धति बताई होगी, लेकिन आपके उस वीडियो में जो कुछ सामग्री आपके गुरुजी के माध्यम से बताई गई थी, आज हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपने जो सामग्री उसमें दिखाई, उसमें वो कौन सी सामग्री है जो रोजी रोजगार को बढ़ा सकती है, रुके हुए काम को चला सकती है, धन की आवक पैदा कर सकती है, रुका हुआ धन वापस प्राप्त करवा सकती है, लोगों का धन उनकी पॉकेट में, उनके गले में रुकने लग जाए, यानी समृद्धि आए। ऐसे कौन से उपाय हैं ललित जी? देखिए सर, इसमें जैसे कि लाल सफेद चिरमी होती है जी, और पीली सरसों होती है जी, और लघु नारियल होता है जी, और कामन्या सिंदूर होता है जी, और मोहिनी जड़ी होती है। जी, मोहिनी जड़ी बोले तो हर, जैसे कि घर में भी किसी के झगड़े हो जाते हैं, या पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं, जैसे सास बहू में झगड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम फिर इसकी बात नहीं करें, हम काम धंधे पर ही बात करेंगे ललित जी। ठीक है। जैसा कि आप करते आए हैं लोगों का काम, तो काम धंधे रोजी रोजगार पर आज हमारा फोकस होगा। मोहिनी जड़ी की हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे कामन्या सिंदूर हो गया, गूगल की लकड़ी है, गौर लोचन है, और भी कई प्रकार की जड़ी बूटियां होती है जी, वो सब मिक्स किया जाता है, और उचित समय में, उचित नक्षत्र में उनको अभिमंत्रित किया जाता है जी। और उनके बाद में जिन भाई बहन को चाहिए तो उनका नाम गोत्र से हम अभिमंत्रित करके ताबीज बना के देते हैं। नहीं, लेकिन ललित जी, पहले तो आप ये नहीं करते थे ताबीज वाला, अब क्या मतलब अभी आपने ये नई पद्धति जोड़ी है, तो इसकी वजह क्या रही है? देखो, पहले एक तो मेरी गुरु की इजाजत नहीं थी,
और जब मैं गांव गया था तब मेरे को गुरुजी ने इजाजत भी दे दी। और इनमें क्या होता है, कुछ चीजें डुप्लीकेट बहुत मिलती है, हम्म। तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती है। जी। तो जैसे कि उनका कुछ ऐसा होता तो वो मेरे को गुरुजी ने सब बताया कि इनको कैसे परख करनी कर कर। जी। तो वो परख करके और कुछ चीजें मेरे गुरुजी ने दे दी, जी। और ये ले जाके आप ताबीज करो और जिसको जरूरत हो तो आप देव कर कर। मतलब वो पहले भी आप इस मामले में आपने काम किया है, तो पहले हाँ आप किस पद्धति में करते थे, अब आप ताबीज के माध्यम से भी ये काम करेंगे? हाँ, अब मैं ताबीज के माध्यम से भी काम करूंगा। तो पहले ये ताबीज क्या दुकान में, ऑफिस में रखने का होगा, या जो भाई बहन आपको ये अपनी समस्या बता रहा है वो भी इसे धारण कर सकता है? सर इसे कोई भी धारण भी कर सकते हैं और दुकान में रख भी सकते हैं। मतलब कोई से, मतलब जो व्यक्ति अपने नाम से ये काम करवाएगा ये उसके लिए तो लागू होगा? हाँ, जी। जैसे कि आपने मंगवा दिया तो आपके लिए हो गया, और जैसे कि आपको एक अलग दुकान के लिए चाहिए तो दुकान का भी वो बना के देते हैं। जी। मतलब कोई भी जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, उसकी दुकान नहीं चल रही, आपने अगर वो ताबीज उसके नाम से अभिमंत्रित करके दिया तो वो जी व्यक्ति उसे अपनी दुकान में भी रख सकता है और वो चाहे तो खुद भी पहन सकता है। हाँ, वो पहन भी सकता है, दुकान में भी रख सकता है। जी 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 जी। तो पहले आप किस किस रूप में काम करते थे? मैं पहले जैसे नींबू से करता था और नारियल से करता था। जैसे नारियल में बनाने में तो बहुत टाइम लगती है उसकी, जी और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है। जी। उसमें बहुत टाइम का मतलब आपको कितने दिन मेहनत करनी पड़ती है इसमें? उसमें कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन आपको एक नारियल में, मतलब इसका मतलब मंत्रों की जप संख्या काफी अधिक होती होगी। हाँ, काफी अधिक होती है। जी जी जी। तो उसमें 15 दिन लग जाते हैं, और इसमें थोड़ा समय कम लगता है। अच्छा, इसमें समय कम लगता है और इसको आप उचित समय, उचित नक्षत्र और जो व्यक्ति आपसे करवाना चाहता है जैसे उसका कि नाम इसमें क्या लेकर। होता है, जैसे हम पहले इनको सिद्ध करके रखते हैं, फिर कोई भी जो फोन करते हैं तो उनका नाम और गोत्र से फिर हम और भी सिद्ध करके देते हैं उनको। उसके बाद में जब किसी का नाम जुड़ जाता है तो उसके नाम से आप फिर उसे अभिमंत्रित, जी जी, उसे सिद्ध करके आप उसे दे देते हैं। हाँ। तो ललित जी, अब आपने, मतलब ये मोटी बात यह है, सीधी सी बात यह है कि आजकल की ये बहुत बड़ी समस्या है कि खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कमाई उतनी नहीं हो रही, और लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या की बात भी है। बहुत सारे उदाहरण भी आते हैं कि बड़ी दुकान कर ली, बड़ा शोरूम कर लिया, लेकिन खर्चे बढ़ गए, उस रूप में इनकम नहीं आ रही है, उस रूप में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, या फिर पैसा टिक नहीं रहा है, या फिर पैसा जो लोगों को दे दिया गया है वो वापस आ नहीं रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब है, आर्थिक रूप से लोगों को समृद्धि देने का ये एक सहायता हो सकती है, ये दैविक सहायता के रूप में ये काम हो सकता है। जी सर। तो इसमें आपको कितना टाइम लगेगा अगर आपसे कोई ये ताबीज मांगे तो? इसमें 1 सप्ताह। इसमें आप 1 सप्ताह का टाइम लेते हैं, और उसमें भी आपको शायद समय और नक्षत्र देखना पड़ता है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम आगे पीछे हो भी सकता होगा। हाँ जी सर। तो ललित जी, ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है, पहले आप जिस पद्धति में काम कर रहे थे और अब गुरुजी ने आपको एक नई जो विद्या और दे दी है, एक नई विधा और दे दी है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि पहले क्या लोग आपसे ये पूछते भी थे कि गुरुजी आप हमें कोई ऐसा भी दे दीजिए, कोई ताबीज भी दे दीजिए? जैसे मेरे को पहले बहुत पूछते थे, जैसे कि ताबीज के बारे में भी पूछते थे, नारियल के बारे में भी पूछते थे, लेकिन वो उस टाइम में मेरे को गुरुजी की इजाजत नहीं थी, तो इसलिए मैं किसी को बना के नहीं देता था। लोगों को मेरे पास में बहुत फोन कॉल भी बहुत थे ताबीज के लिए लोग आपसे ताबीज मांगते थे, लेकिन आपके पास गुरु की इजाजत नहीं थी, और आपके पास शायद सामग्री भी उस वक्त आपके पास उतनी नहीं होगी। हाँ, सामग्री इतनी नहीं थी मेरे पास में, और विद्या तो कुछ गुरुजी ने पहले भी दे दी थी मेरे को, और कुछ बाद में भी दी मेरे को। और मतलब आप चाहे तो कर सकते थे, लेकिन चूंकि गुरुजी की इजाजत नहीं थी इसलिए आपने वो काम नहीं किया।
जी लेकिन अब आप को गुरु की इजाज़त भी मिल गई है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ विद्या, कुछ टेक्निक भी गुरुजी ने आपको और दे दी है। सर, विद्या आपको एक बात बताऊं, मेरे गुरुजी ने मेरे को ये बताया है कि एक विद्या ऐसी होती है कि आप धंधा कितना भी कर लो, लेकिन आपके गले से ऑटोमेटिक पैसा भी चले जाते हैं। हम्म, उसको सियारी विद्या करके बोले जाती है। हम्म, ठीक है ना। आप खुद चाहे गले के ऊपर बैठ जाओ और धंधा करो, ठीक है ना, उसमें से ऑटोमेटिक पैसे गायब भी हो जाते हैं। उसको बोलते हैं सियारी विद्या कर। अच्छा। हाँ, और ये विद्या पहले बहुत चलती थी, अभी भी कोई कोई जानकार होते हैं तो वो पैसा खींच देते हैं। बड़ी मुश्किल वाली बात है लोगों के लिए। तब कोई आदमी मेहनत करता है और उसका पैसा कोई इस विद्या से कोई खींच ले तो बड़ी तकलीफ वाली बात है। आपने कभी सुना होगा, कोई मेरे पास में एक केस ऐसा आया हुआ है पहले। वो बोला कि मैं दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ, जबकि मैं जो दोपहर का खाना खाता हूँ तो वो भी मैं गले के ऊपर बैठ के ही खाना खाता हूँ, और मैं इतना धंधा करता हूँ फिर भी मेरे गले में बराबर पैसा, जितना बचत होना चाहिए उतना एक दिन में नहीं होता है करके। मतलब पैसा टिकता नहीं है, दिखता नहीं है पैसा। धंधा होता है, पैसा आता है, लेकिन दिखता नहीं है। यही बात है ना? यही बात है। तो क्या जैसा कि आप लोग अभिमंत्रित करके जो देते हैं ताबीज या देना शुरू करेंगे, उससे कुछ रक्षा होगी? हाँ, उससे हर प्रकार की रक्षा होगी। जैसे कि काम धंधे में बढ़ोतरी होती है, धन में बरकत होती है। अटका हुआ पैसा आ जाए। हाँ, अटका हुआ पैसा धीरे धीरे वो भी आना चालू होता है। और जैसे कि दुकानदारी जो ठप पड़ गई है तो वो वापस धीरे धीरे चालू हो जाती है। मतलब ग्राहक का ऑटोमेटिक धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ये बड़ी बात है, ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, और रोजी रोजगार चलने लगता है, धीरे धीरे होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ललित जी जिनको बहुत शानदार इफेक्ट पड़ा होगा, तेज गति से इम्पैक्ट पड़ा होगा। काफी लोगों को पड़ा है, और आपके पास में जो लोग जी आए हैं जी, आपके पास में भी। जी 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 जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो जिनका अनुभव रहा होगा कि भाई इफेक्ट नहीं पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी होता है। वो क्यों होता है? एक तो मन में देखो, जो चीज में कभी कभी जो ऊपर से तो बोल देते और कभी इतना विश्वास नहीं करते, एक उनके लिए भी जल्दी काम नहीं करते, और कुछ उनकी जैसे दशा उनके ऊपर भी काम करती है चीजें। बिल्कुल, उनके अपने ग्रह नक्षत्र सितारे हाँ, अगर एकदम प्रतिकूल हो तो फिर अच्छी से अच्छी चीज, अच्छी से अच्छी दवा भी उस वक्त असरदायक नहीं होती। लेकिन जैसे ही समय उनका सुधरता है तो फिर चमत्कारिक सुधार शुरू हो जाते हैं। यही बात कहना चाहते हैं आप जी। तो कोई खास बात ललित जी इस मामले में? अब आप ये काम शुरू कर रहे हैं, मतलब हमारे व्यूअर्स जो आपको जानते भी हैं, आपको मानते भी हैं, वो जिनको अभी तक ये जानकारी नहीं थी कि आप इस माध्यम से भी जो है एक नई विधा के रूप में लोगों का काम थोड़ा बेहतर हो जाए, इसके लिए आप काम कर रहे हैं, आप काम कर सकते हैं, तो उन तक ये संदेश जा रहा है कि रोजी रोजगार अगर रुका हुआ हो, धन की आवक में कमी हो, आपके पैसों की बरकत न हो, या फिर कहीं पैसे अटक गए हों, या पैसे टिकते नहीं हो, तो इन सब के लिए अगर आप चाहें तो अब ललित जी के माध्यम से, पहले वाला काम ललित जी जटिल था, आपको भी समय लगता था, लेकिन अब ये काम थोड़ा आसान है। तो मेरा मानना है कि फिर हमारे व्यूअर्स के लिए भी जो आपका खर्च लगता है प्रक्रिया में, वो भी कुछ आसान होगा पहले की अपेक्षा इस काम के लिए। चलिए, बहुत सुखद बात है। कोई खास बात कहना चाहेंगे ललित जी? बस आज तो यही बात, फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपको कुछ और बताऊंगा। जी हाँ, फिर आपके पास जो दूसरी जड़ी बूटियां हैं जिन पर मंत्रों का प्रयोग से क्या क्या उनका लाभ होता है। लेकिन आज का विषय था रोजी रोजगार, यानी धन की आवक में अगर कमी है तो अगर आप चाहें
तो एक उपाय ये किया जा सकता है। और इसके लिए विशेष संपर्क आप ललित जी से करें, क्योंकि विशेष जानकारी आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा है तो ललित जी से आप संपर्क करें। ललित जी आपकी समस्या का, आपकी जिज्ञासा का समाधान दे सकते हैं। चलिए ललित जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत आभार। तो व्यूवर्स, ये था एक खास एपिसोड आजकल की आम समस्या। और अगर आपके मन में श्रद्धा है, आस्था है, अगर आप इन बातों को मानते हैं तो शायद ये बहुत कारगर उपाय भी हो सकता है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।